भारत के केंद्र शासित प्रदेश दादर एंड नगर हवेली में बंगाली बहुत सारे नौजवानों को पुलिस ने डिटेन किया और डॉक्यूमेंट के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है। वोटर फोटो, आधार कार्ड और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने पर नहीं छोड़ते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ की ब्लॉक प्रेसिडेंट अहमद रजा और बहुत सारे उन नौजवानों के अभिभावक भी यहाँ पे मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ है ये मामला। ये जो है परसों दिन से मेरे पास जो सूचना है, मुझे दोस्त फ़ोन किए थे, निसार मौलाना साहब हैं चैनपुर के। वो पहले बताया कि उनके गाँव के जो है एक लड़का को जो है कोई और भी एक कोई मौलाना था साथ में, अहमदाबाद से डिटेन किया गया है, थाना लेके गए हैं उनको पूछताछ के लिए। तब फिर कल जो आज सुबह जो है अतीक नाना जी मुझे फ़ोन किया और भी बाकी जो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे फैमिली के लोग, टोटल जो है हम लोग का ग्वालपकोट से 49 लोगों को डिटेन करके थाना पे रखा गया है। वही ये सिलवासा कोई माने वहाँ पे जगह है दादरा नगर में, वो यूनियन टेरिटरी के अंडर में आते हैं। तो वहाँ पे पकड़ के रखा है, क्या बोल के घर से लेके जाते हैं। जाने के बाद बोलते हैं कि कहाँ से हो, नहीं हो, बोलते हैं कि बंगाल से जैसे हैं। बंगाल का नाम सुनते ही जो है उनको ले जाकर के थाना में बैठा देते हैं। टोटल 49 को लेके गए हैं। तो ये सुनने के बाद मुझे जब फ़ोन किया, जैसे मंजर भाई भी यहाँ पे आए हुए हैं, पोखरी अंचल के हमारे मेंबर साहब हैं, फल्लू किबला हैं। तो सब आने के बाद बोले आप लोग आइए यहाँ पे, बीडीओ साहब से मिलते हैं, आईसी साहब से ये चीज़ का जानकारी लेंगे कि नहीं क्या ये मैटर है। तो बीडीओ साहब से मिले, आईसी साहब वहाँ पे शायद डीआईजी इंस्पेक्शन है, तभी हम लोग जाने वो लोग शाम को जाने के लिए बोले हैं। तो बीडीओ साहब जैसे बताया कि नहीं क्या ये है आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट जो माँग रहे हैं, वहाँ पे प्लस जितने भी यहाँ पे फैमिली के लोग आए हुए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनका चाहे वोटर आईडी हो या आपका ज़मीन का कोई डीड हो या आपका आधार कार्ड, जो भी टेस्टिमोनियल से माँगे उन लोग वहाँ पे दिए हैं। उसके बावजूद भी बोल रहे हैं क्या, जो आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। अब मान के चलिए बर्थ सर्टिफिकेट का एक्ट जो आया है 1989 के बाद में कोई भी चीज़ प्रधान लोग पहले लिख के देते थे पैड में। अब जो है 1999 से जो है उसके बाद जो है आपका फिर एक जो बर्थ एंड डेथ वाला एक्ट आया था, उसके हिसाब से मैनुअली लिख के दिया जाता था। वो लोग फिर भेजे भी हैं, मैनुअली वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट जिनका था वो लोग भेजे हैं। उसके बावजूद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो लेकिन ऑनलाइन वाला तो आपका 16-17 से ही ये हुआ था कि जब ऑनलाइन से मिल रहा है। तो वही चीज़ को लेकर के फिर बीडीओ साहब से गए, तो बीडीओ साहब फिर कुछ प्रोसीजर बोल के दिए, यानी आप लोग जो पहले ग्राम पंचायत से जाकर के एक जो है फॉर्म मिलता है वहाँ पे ग्राम पंचायत में जाइए। 5 जो आदमी है, जो गाँव का जिस गाँव में आप ये बासिंदा हैं, वहाँ पे जाइए। जो 5 आदमी का जो जेफ लोग हैं, उनसे साइन सिग्नेचर करके और जो वहाँ पे लोकल जो दाई होती थे, इलाके का जो दाई हैं, उनसे सिग्नेचर करके आप जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का जो एफिडेविट करना होगा कोर्ट में जाकर के, वो फिर लेकर के फिर आपको ऑनलाइन के माध्यम से वो जो डिले बर्थ सर्टिफिकेट वाला होता है और पोर्टल में अपलोड करके आपको फिर 2 दिन के बाद फिर वो मिल जाएगा। तो जिन इस लोगों का ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी पहले से है, हुँ। उन लोगों को भी एफिडेविट करना होगा? नहीं, उन लोगों को भी अब जैसे जैसे ये तो अब क्या किया कि बंगाल का नाम सुन के बंगाल को मिलान करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये तो दूसरे स्टेट के जहाँ भी इस कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादातर बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पे है। बंगाल का नाम सुनते ही जो है और ख़ास करके मुस्लिम का नाम जैसे ही सुनते हैं तो पता नहीं क्यों ऑफ़िसर के दिमाग में क्या आ जाते हैं, ऐसा एक माहौल जैसे बन गया है पूरे हिंदुस्तान में हम लोग देख रहे हैं। ये तो बाहर में जो जितने भी हमारे चाहे यूथ के भाई माने माइग्रेंट भाई हो या मौलाना हज़रत लोग जो भी रहते हैं, ये तो आज आपका 2, 4, 5 साल से नहीं, सदियों से वहाँ पे बहुत दिन से वहाँ वो जाते हैं, रहते भी हैं। 25, 30 साल, 40 साल कोई तो पता चला कि कोई फैमिली के लोग वहाँ पे ज़मीन खरीद के मकान भी बना चुके हैं। उसके बावजूद भी उनको डिटेन करके थाना में बैठा दिया गया है कल से। पूछताछ वहाँ से जो अभी कोई राब्ता हो रहा है, जो लोग उनके फैमिली के लोग यहाँ पे आए हैं, उनसे जो बातचीत किया इंक्वायरी किया, इंक्वायरी करने के बाद कुछ बोल नहीं रहे हैं कि नहीं अब जो है क्यों क्या होगा ना वो लोग को ना कोर्ट में कोई प्रोड्यूस करेगा ना क्या बोले कुछ बोलता नहीं है, इसे थाना में जो है बैठा के रख दिया गया है। तो ये चीज़ फिर मैंने एमआईसी जनाब गुलाम रब्बानी साहब से भी राब्ता किया है, जो कल वो आएँगे, वो भी है कलकत्ता में हैं। तो मैं जो है यहाँ पे जितने भी हमारे फैमिली के लोग वहाँ पे जो लोग हैं, उनके गार्जियन लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उन लोगों से कहा आप लोग जो है टोटल सबको एक मिल कर के मुझे डॉक्यूमेंट सब दीजिए। कल फिर मैं मंत्री साहब को मैं दूँगा ये चीज़, फिर जो आईसी साहब को भी मैं दूँगा, फिर आईसी साहब का भी इंस्पेक्शन चल रहा है, बीडीओ साहब को भी वही चीज़ जो लेके मैं इन लोगों को लेके गया था साथ में बीडीओ साहब के पास, तो पूरा डाटा जो हम लिख करके पूरा एक एक्सेल बना करके देंगे, तब फिर वहाँ पे जो भी हो उस अब तो कोई स्टेट नहीं है, डायरेक्ट यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल से ही उनका ये होता है। तो वहाँ पे जो भी होगा प्रशासनिक लेवल पे जो देखते हैं, हमारे जो बंगाल के जो चाहे डीजी लेवल पे हो या कोई भी लेवल में मंत्री साहब जैसे भी हो, जब वो करके बातचीत करके जैसे भी लोगों का वहाँ पे निकालने का कोशिश करेंगे हम लोग। ये चीज़ बंगाल को बदनाम करने के लिए ही ये लोग पूरा साजिश चलाया इससे जा पहले रहा है। कश्मीर में भी कुछ लड़कों को रोका गया था। उन बिल्कुल लोगों का भी वेरिफिकेशन दिए थे आप लोग। बिल्कुल वेरिफ़िकेशन करा के जो है यहाँ पे थाना में भेजा गया था।
अब जो यहाँ से वेरिफिकेशन करवाने के बाद में फिर उनको छोड़ा गया था। ये कुछ दिन पहले जो केरल में आपका केरल में एक तिरुवनंतपुरम में मौलाना को रोक एक लिया था। मौलाना को भी जो है रोक के रख दिया था। साथ में एक नौजवान भाई भी वहाँ उनको जो डिटेन कर लिया था। फिर बाद में फिर जो है ये करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद जो है फिर उनको भी छोड़ा दिया गया। मंत्री साहब भी उस चीज़ के लिए परवी किए थे। डीजी लेवल तक फिर बात किए थे। बंगाल के डीजी और फिर वहाँ के डीजी से बातचीत करके तब भी फिर थाना के जरिए फिर 1 दिन के बाद, शायद या 12 घंटे के बाद उनको भी छोड़ दिया गया था। क्या कहेंगे फजलू भाई? आज देख रहे हैं कि नौजवान काफ़ी यहाँ पर आए हैं। इन लोगों की फैमिली के कुछ परिजन, कुछ फैमिली में से ही जो गुजरात में इसलिए रोक लिया गया है क्योंकि ये लोग बंगाली हैं और मुसलमान हैं, जिसकी वजह से इन लोगों से डॉक्यूमेंट्स माँगा जा रहा है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के रूप में आधार कार्ड भी दिया जा रहा है, वोटर कार्ड भी दिया जा रहा है, फिर भी जो है उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। सबका बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट माँग रहे हैं। वकील साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबको पता है कि 1992 से पहले जो है ऑनलाइन सर्टिफिकेट का कोई इंतजाम नहीं था। तो सद्दाम भाई, हम ये बात कहेंगे, अगर आदमी का दिमाग में कोई भूत सवार हो जाए ना, उसको निकालना मुश्किल है। ये बीजेपी सरकार का ये सोचा समझा हुआ ये साजिश है उन लोगों का, क्योंकि 26 में हमारे बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं। इन लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गया है कि बंगाल में जितना भी मुसलमान है सब कोई आतंकवादी है। ये उनका दिमाग में भूत चढ़ गया। आदमी सबको बेवकूफ बनाने के लिए गुजरात हुआ, केरल हुआ, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, आज तक नहीं खटता है हमारे आदमी सब। आज से बाप दादे के वक्त से ये लोग जा रहा है। जब कुछ आदमी वहां के जमीन भी खरीद लिया, उनको भी डिटेन कर लिया है। इनका मकसद तो जाहिर होता है। अभी ये बोला है कि बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड किसने बनवाया है? हमारे हिंदुस्तान का हुकूमत ने बनवाया है। ये मोदी और शाह ने आधार ही को पहले ये दिया है, वोटर को मान्यता नहीं देकर आधार दिया है। जब उसका आधार प्रूफ हो गया, जब उसका वोटर आईडी कार्ड प्रूफ हो गया, तो जन्म सर्टिफिकेट उस वक्त वो लोग भी जानता है। क्या मैं हमारे उन बड़े नेताओं से बात को कहूंगा, वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट दिखा पाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? या हमारे अमित शाह दिखा पाएगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री दिखा पाएगा? कोई भी आदमी दिखा पाएगा क्या? ये 2009 से